ये मैसेज आप जो दे रहे हैं शहनवाज हुसैन साहब, आप जो ये मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज पाकिस्तान तक क्यों नहीं पहुंचता दिख रहा है? और क्यों उधर से ऐसे बयान आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं लगता है कि इसके पीछे का कुछ कोई बैकिंग है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे गवर्नमेंट की हो, क्योंकि इधर से पाकिस्तान में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया इसको काटने का। मेरे साथ कमर आगा साहब हैं एज एन एक्सपर्ट, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं अब इस देश के विपक्ष का भी यहाँ पर एक उनका रुख जानना चाहता हूं कि वो क्या सोचते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि सैयद शहनवाज हुसैन कह रहे हैं, वो 5 मिनट कह रहे हैं, हम 5 सेकंड में सब कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है AQ खान का ये बयान और इसके पीछे का क्या मंशा हो सकती है पाकिस्तान की? क्योंकि AQ खान वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं और इतना हल्का बयान वो बिना सोचे समझे नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैं शाहनवाज हुसैन जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पिछले 2 सालों से बार बार कहते आए 60 सालों में हमने कुछ नहीं किया। आज इनके स्टेटमेंट से 5 मिनट का इससे में वो जवाब देंगे, 5 सेकंड में हम उनको जवाब देंगे, उस चीज से साबित होता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं पिछले 60 साल में। उसको अलग करते हुए अगर मैं कहूंगी तो ये पहला देश होगा पाकिस्तान जो अपनी अर्थव्यवस्था को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, अपनी हर ऐसी प्रॉब्लम्स को छोड़कर, जिस तरीके से टेररिस्ट को उन्होंने पनाह दी हुई है, सारे चीजों को दरकिनार करते हुए उनका सिर्फ फोकस इंडिया पे रहता है और किस तरीके से इंडिया पे हम वार करें, इंडिया पे हम अटैक करें, कहने को इतनी बार मुंह की खा चुका है, फिर भी उनका जवाब यही होता है कि हम इंडिया पे किस तरीके से अटैक कर सकते हैं। तो ये AQ खान का जो बयान है, आर्मी से आया हो या उनकी सरकार से आया हो, एक चीज स्पष्ट करता है कि अभी भी पाकिस्तान अपनी बातों से बाज नहीं आ रही है। अब इतनी बार मुंह की खाने पर भी वो बार बार इंडिया को उकसाती है, तो वो ये भी जान ले कि अगर इस तरीके से उकसाते रहेंगे तो हमें भी कुछ कम दम नहीं है उनको जवाब देने का। ये बड़ी बात आई है विपक्ष की तरफ से अब, और ये जरूर मैं कहूंगी कम से कम एक तो मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट, जहां पर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है। मैं कमर आगा साहब आपके साथ पास आऊंगा, लेकिन मेहर तरार, मैं अब आपके पास आऊंगा। मेहर तरार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। मेहर तरार, पाकिस्तान ये जान ले, ये हमारे दोनों पार्टियां, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, और हर देशवासी भी इस मुद्दे पर ये जरूर कहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, कि अगर उसने भारत की तरफ आंखें तरेरी तो उसका हाल बहुत बुरा हो सकता है, जो इससे पहले भी हुआ है। आपके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक AQ खान आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की 18वीं सालगिरह पर ऐसा हल्का बयान क्यों देते हैं? ये मजाक क्यों किया पाकिस्तान ने, जबकि जानता है कि उसका ही मजाक उड़ जाएगा इस मजाक के बाद? मेहर तरार, आप लोग क्योंकि सिंस यू कांट सी मी, मैं फोन पे हूँ, मैं एक्चुअली सीरियसली हंस रही हूँ। वो डॉक्टर AQ खान की स्टेटमेंट पाकिस्तान के अखबार में जहाँ से मैंने अभी पढ़ी है, वो भी NDTV ने कोट की है। AQ खान की पाकिस्तान में ये इम्पोर्टेंस है कि जब आपकी तरफ से मुझे कॉल आया तो आई डिडंट इवन नो व्हाट ही हैड सेड एंड वेयर, एंड आई वर्क फॉर एंड आई एम द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर राइट नाउ, सो यू कैन इमेजिन कि उस बंदे की क्या इम्पोर्टेंस होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब के वैसे ही एंटी न्यूक्लियर बॉम्ब में, तो इसलिए ना इसको कोई अच्छी चीज समझती हूँ। परसों भी मैंने ये ट्वीट किया, बार बार किया, कि दुनिया के हर मुल्क से जब न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म हो जाने चाहिए और किसी मुल्क में भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए। तो मेरे व्यूज तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं तो इस तरह की बातों के, इस तरह का माचो मैकेजमों में, ब्रवाडो में, खाली गीदड़ भक्कियां धमकियों, मैं तो उसके वैसे ही खिलाफ हूँ। सर्टेन चीजें मजाक के तौर पर भी, धमकी के तौर पर भी यूज ही नहीं करनी चाहिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, यस वंस अपॉन अ टाइम जैसे हमारे मुल्कों की गलत प्रायोरिटीज की वजह से ऑफ कोर्स ही वाज कंसिडर्ड अ हीरो के ये इंडिया ने बॉम्ब बना लिया, एनएसजी की फॉर्मेशन के बावजूद बॉम्ब बना रहा है, तो पाकिस्तान ने भी बॉम्ब बना दिया। हालांकि अगेन आई एम वन ऑफ दोज पीपल दैट आई बिलीव पाकिस्तान शुड हैव फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स एंड नॉट डन दिस। मैं तो उस तरह के लोगों में से हूँ। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस जमाने में, किसी जमाने में के बाद भी पाकिस्तान ने बॉम्ब बना लिया, ऑफ कोर्स एवरीबडी applauded him and he became a hero. But let me tell you this very honestly, very matter of factly, if that person had diverted his attention to something else और पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे होते, बस वो पाकिस्तान में जो सोना नॉन ग्राटा है ना, मैंने उनका जिस इवेंट पे वो बोले उस इवेंट का भी जिक्र नहीं है कि वो कौन सी इवेंट थी, कहाँ थी। as you saying he's no one for you, but can you say he's no one for a Pakistan government? Can you say he's no one for Pakistani army? Because
किसी ने भी, नो वन हैज कंडेम्ड टिल येट अब्दुल कादिर स्टेटमेंट टिल येट। अभी तरह आपके यहाँ से किसी ने उनके बयान को काटा नहीं है, ना आपके होम मिनिस्टर ने, ना आपके प्राइम मिनिस्टर ने, ना आपकी आर्मी ने। आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है। वो हैं जिन्होंने आपको न्यूक्लियर बम दिया और उनके ऊपर आरोप लगा, आपने उनको होम अरेस्ट किया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोफिलरेशन का उनके ऊपर आरोप लगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम गूगल करें, जैसे कि मैंने किया, क्योंकि मुझे इस बात का पता ही नहीं। चलिए, पाकिस्तानी भी अब्दुल कादिर खान का नाम गूगल करते हैं, आज हमें पता चला। अब्दुल कदीर खान का नाम गूगल करें, आपको पता चलेगा कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में भी खबर कहां से आई, एनडीटीवी ने। बिकॉज नोबडी पेज अटेंशन टू व्हाट दिस पर्सन सेज इन पाकिस्तान। मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं उनको कोई पसंद करता हो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट पाकिस्तान में किसी जगह पे डॉक्टर कदीर खान के किसी किस्म के बयान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और हर रीजनेबल, हर सेंसिबल पाकिस्तानी इस तरह के बयान को फौरी तौर पे कंडेम करेगा। लेट मी टेल यू दैट बी दैट इन गवर्नमेंट और एनी सिविलियन पर्सन के ये बहुत। नाउ आई वेलकम योर स्टेटमेंट, नाउ आई वेलकम योर स्टेटमेंट। आपने कहा हर पाकिस्तानी इस तरह के बयान को कंडेम करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में ये स्टेटमेंट रिगार्ड के लायक नहीं।